लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और हेमा यादव। लालू परिवार के लिए ये वक्त किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ उनकी पार्टी एकाएक बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई, तो अब दूसरी तरफ पूरा परिवार ईडी दफ्तर के बाहर कतार में खड़ा है। बिहार के सीएम और केंद्र में मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपना जलवा पटना से लेकर दिल्ली तक बिखेरा, लेकिन अब सत्ता जाने के बाद उनकी हालत खराब है। आरोप है कि सत्ता में रहते हुए जब लालू प्रसाद यादव जनता को हंसा हंसा कर दिल बहला रहे थे, वही सत्ता का हनक दिखाकर दोनों हाथ से कमाई भी कर रहे थे। किसी से नौकरी के बदले पैसा लिया तो किसी से जमीन लेकर पूरे परिवार में बंदर बाट मचा दिया। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव सत्ता में नहीं है, उनका परिवार भी सत्ता से बेदखल हो चुका है, तो उनके पुराने कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। ईडी के सामने हाजिरी लगानी पड़ रही है और एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब जो नया खुलासा हुआ है, उससे ऐसा लगता है जैसे सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार के लिए भी एक सिस्टम बना रखा था, जिसकी सजा अब उनके साथ साथ उनका परिवार भी भुगत रहा है। ये पूरा मामला जमीन के बदले नौकरी वाले खेल का है, जिसमें अब लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव भी ईडी के रडार पर आ चुकी है। पिता के घोटाले में बेटी का क्या रोल है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हेमा यादव को जानिए। हेमा यादव लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पांचवी बेटी है। हेमा यादव की शादी साल 2012 में दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पति विनीत यादव राजनीति में काफी सक्रिय हैं। हेमा यादव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उनका दाखिला मुख्यमंत्री कोटे से हुआ था। उन्होंने बीआईटी रांची से बीटेक की डिग्री ली है। हेमा यादव राजनीति में एक्टिव नहीं है, इन्हें आप सोशल मीडिया पर ही देख सकते हैं या फिर परिवार के किसी फंक्शन में दिख सकती है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी से प्रभावित होकर अपनी पांचवी बेटी का नाम हेमा रखा था, जो फिलहाल अपना परिवार संभालती है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए वो अपने पिता और परिवार की पार्टी का पक्ष भी रखती रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों से अलग अब हेमा यादव की प्रोफाइल में एक और बात जुड़ गई है कि वो अपने पिता के घोटाले में साझेदार रही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि लालू यादव नौकरी के बदले जो जमीन लेते थे, वो अपने परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पर करवा देते थे और ये सब काम बकायदा एक सिस्टम के तहत होता था। लालू यादव के इस भ्रष्ट सिस्टम को आप ईडी के इस नए खुलासे से समझ सकते हैं, जिसमें ईडी का दावा है कि राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी भी नौकरी के बदले जमीन लेता था। यानी कि जिसे नौकरी मिलने वाली है, वो पहले अपनी जमीन राबड़ी देवी की गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी के नाम करता था और फिर वो कर्मचारी लालू यादव के कहने पर उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम कर देता था। ठीक वैसे ही जैसे ईडी के खुलासे में हृदय नारायण चौधरी का नाम सामने आया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि राबड़ी देवी की गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी हृदय नारायण चौधरी के नाम पर पहले जमीन खरीदी गई थी और फिर उसे लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि हृदय नारायण चौधरी का नाम भी ईडी की चार्जशीट में दाखिल है। इस पूरे मामले में लालू परिवार के करीबी अमित कात्याल पहले ही जेल में है। लालू यादव के इस खेल में बेटी हेमा यादव के साथ और भी कई आरोपी हैं, जो अब जांच के रडार पर आ गए हैं। ऐसे में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है, जिन्हें 9 फरवरी को हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में अब पिता, मां और भाई के बाद हेमा यादव को भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।